मैं गुजरात पे ही वापस लौटता हूँ। गुजरात में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी ने 3-3 सीएम बदले। आप वहाँ गए, आप नहीं कन्विंस कर पाए, बीजेपी की सीटें लगभग उतनी आ गई। गुजरात में उन्होंने सीएम बदला है हाल ही में, आप गुजरात जा रहे हैं, आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी सीएम बदलती है, उसको फायदा हो जाता है उस चीज़ का। नहीं, हो सकता है, मतलब ये तो समय बताएगा कि वो जनता को ज़्यादा कन्विंस कर पाते हैं कि हम जनता को ज़्यादा कन्विंस कर पाते हैं, जनता किस पे यकीन ज़्यादा करती है। दूसरा, जो आपने गोवा, उत्तराखंड वगैरह, हमारी एक छोटी पार्टी है। अब कहाँ छोटी है, 2 राज्यों में सरकार है, केवल 10 साल ही हुए हैं, सब जगह संगठन नहीं है हमारा। हाँ, वैसे आप कह सकते हैं संगठन सब जगह नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। कितने जगह जनता हमें भरोसा करेगी, समय बताएगा। संगठन की कमजोरी रही गुजरात, गोवा में और उत्तराखंड में, या आप समझ नहीं पाए आप वहाँ की राजनीति? नहीं, ऐसा संगठन की कमजोरी रही, मतलब एकदम से 3-4 राज्यों के अंदर एक नई पार्टी को वो करना थोड़ा मुश्किल था। तो मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर 2 राज्यों में भी हमें मिला, ये भी जनता का अपार प्यार है। एक साथ 5 राज्यों में चुनाव था, आप 5 में से 4 में आप अच्छे से लड़ना चाह रहे थे। यूपी आप थोड़ा कम ही लड़े, लेकिन बाकी 3 में आप ठीक लड़े। अब फिर जब चुनाव आ रहा है 6 महीने के बाद, गुजरात और हिमाचल दोनों जगह साथ साथ चुनाव हो सकता है। कह रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव भी उसी वक्त हो सकता है आसपास। तो ऐसे में 3 जगह केजरीवाल साहब की ताकत बटेगी। कोशिश करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे? कोशिश करेंगे। तीनों जगह आप स्टेक पे हैं। नहीं, ज़रूर कोशिश करेंगे, और मैं समझता हूँ कि जहाँ भी जनता मौका देगी वहाँ पे हम काम करके दिखाएंगे। एमसीडी का चुनाव आपको लगता है आपकी पार्टी जीत पाएगी एकीकरण करने के बाद? एमसीडी में तो जनता बेताब है। 15 साल भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी बीजेपी ने। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार। अब जनता एक गुस्सा अपना निकालना चाहती थी, चुनाव में जम के गुस्सा निकालना चाहती थी। मुझे तो लगता है वो 70 में से जो 67 सीट आई थी वो भी रिकॉर्ड टूट जाता इस बार, इतने गुस्से में थी जनता। इन्होंने चुनाव ही टाल दिया। अब तो यूनिफाइड कर दिया, उनको लगता है कि एकीकृत करके फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़, और दूसरा है चुनाव। जी, एकीकृत जो किया हम उसके खिलाफ नहीं हैं, कर दो आप। 272 वार्ड हैं, 272 वार्ड पहले भी थे, फिर इसके 3 टुकड़े कर दिए इन्होंने। तो वो 272 के कुछ इधर 3 असेंबली बन गई, कुछ इधर बैठने लग गए, कुछ इधर बैठने लग गए, कुछ इधर बैठने लग गए। अब ये कह रहे हैं हम एक करेंगे, तो एक कर दो, लेकिन 272 ही रखो। अब ये 272 3 जगह बैठने की जगह एक जगह बैठ जाएंगे। उन्होंने 272 की जगह 250 वार्ड कर दिए, जिसका कोई तुक नहीं है। उसका एक ही कारण है कि 250 वार्ड करने से अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो चुनाव साल 1.5 साल टल गए। तो इनका मकसद तो चुनाव टालना था। इन्होंने कौन सा एकीकृत करना है? इनके एकीकृत करना हो तो 2 साल पहले कर देते। अब कौन सा, 15 साल से इनकी सरकार है, 15 साल में तो ये आप कह रहे हैं कि डर गए आप? केवल और केवल चुनाव टालने का एक रीज़न था, जो अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखो, देश सबसे बड़ा है। आज माहौल ये था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज आम आदमी पार्टी जीत रही है, कल बीजेपी जीत जाएगी। कल तक बीजेपी जीतती थी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मोदी जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश हमेशा रहेगा। चुनाव टालना देश के हितों के खिलाफ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।